अपनी पुरानी यादें ताजे करने तो आए थे। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप बहुत प्रगति कर ली है स्कूल में। यहीं से पढ़ाई की। अब भैया ने यही, सबसे बड़ी बात है कि भैया ने यहीं से पढ़ा और भैया की जॉब भी यहीं है। तो अभी तो यहाँ पे मुझे मेरी स्कूल की दोस्तें मिल गई जो मुझसे जूनियर थी एक क्लास। सबसे पहले ये है दीपा और ये है पूजा। कैसे पूछेंगे चाचा जी आपने कहाँ से पढ़ा? सुरके से। तो चाचा जी की स्कूल भी यही थी। आपने कौन से सन में इंटर किया? मैं मीनाक्षी रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का नया दिन नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल ओमीज उत्तराखंडी ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। फिलहाल हम आए हैं एक स्पेशल जगह। हर किसी की लाइफ में ये जगह अपनी एक विशेष अहमियत रखती है। तो मैं आई हूँ आज अपने स्कूल जहाँ से मैंने अपनी इंटर तक की परीक्षा पास की। मेरे स्कूल का नाम है पब्लिक इंटर कॉलेज सुरकेत। यहाँ से शुरू हो जाती है स्कूल की बाउंड्री और ये है वॉलीबॉल वाला फील्ड और ये है नीचे ग्राउंड जहाँ गेम्स वगैरह होते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं स्कूल के प्रवेश द्वार पे कि जो कि यहाँ का मेन गेट है। इसके दोनों ओर बाउंड्री बनी हुई है। साथ में ही इधर बहुत सारी क्यारियां बनी हुई हैं और जो इधर की क्यारियां हैं वो हमारे स्कूल में जैसे कि एनएसएस के छात्र हैं तो उनके द्वारा ये क्यारियों का जो भी यहाँ मतलब कुछ होता है कार्यक्रम वो किया जाता है। और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। तो जहाँ तक आपको बाउंड्री दिख रही है वो सारे स्कूल के ही एरिया में आता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अनेक प्रकार के पेड़ हैं तो साथ में यहाँ पर माल्टे के पेड़ हैं, कुछ और पेड़ भी हैं और अनेक प्रकार के फूल तो लगे हुए ही हैं। फूलों के बारे में विस्तार से हम हमें आगे बताएंगे जब हम स्कूल के अंदर प्रवेश करेंगे। और एक पानी का टैंक भी है और उधर की साइड बांज के पेड़ भी हैं जो स्कूल के ही बाउंड्री में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ का नाम ही है सुरकेत। यहाँ पर आके एकदम जब भी मतलब कोई घूमने आता है हमारे गांव और हमारे गांव से जो रणसा, धरासू, बुरसोली इस प्रकार के गांव जुड़े हैं और यहाँ इतने अच्छे वादियां हैं, इतने अच्छे पेड़ों के बीच ये बसा हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा वो एकदम प्रफुल्लित हो जाए। जैसे कि जून का महीना लगा है तो छुट्टियां पड़ी है तो जो मेन गेट है वो बंद हो रखा है तो हम साइड के रास्ते से अंदर जाएंगे। जैसे ही हम स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आके पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और एक अजीब सा फील होता है। जो पुरानी यादें थी हमारी वो सारी ताजा हो जाती हैं। तो जैसे ही हम स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं तो इधर की साइड बहुत सारी क्यारियां लगी हुई हैं जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं। तो अभी स्कूल में काफी बदलाव हो चुका है। हमारे समय में जब यहाँ स्कूल था तो उस टाइम यहाँ स्टाफ रूम हुआ करता था तो मैं सबसे पहले शुरुआत वहीं से करूंगी। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड बने हुए हैं। जब हमारा टाइम था उस टाइम यहाँ पे कुछ शुभ विचार लिखे जाते थे और यहाँ पे स्टाफ रूम हुआ करता था जहाँ की सारे गुरुजी लोग बैठ के वार्तालाप करते थे। और उसके बाद आती है दूसरे क्लासरूम की बारी। तो ये 11th था और उधर 12th था तो यहाँ से हमने पढ़ा है। हालांकि अभी ये बंद हो रखे हैं क्योंकि इसकी हालत थोड़ा पीछे से तो डाउन लग रही थी, आगे से बिल्कुल फिट है। तो अभी हम अगली बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं जो कि नई बनी हुई है। हमारे टाइम पे ये बिल्डिंग कच्ची थी, उधर तक की साइड की पक्की थी। तो यहाँ पे अभी जैसे कि हम आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा गणित संसाधन कक्ष। तो यहाँ पे प्रयोगशाला है। तो यहाँ पर एक रूम ये है और यहाँ पर अनेक प्रकार के सुविचार लिखे गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए और यहाँ पे एक मनी प्लांट भी लगा है। स्कूल में आप जिस भी कोने में जाएंगे आपको चारों तरफ हरियाली नजर आएगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे आई तो वहां तो मैंने कहा हरियाली है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गमले लगे हुए हैं और अच्छी सजावट हो रखी है। तो एकदम मन प्रसन्न हो गया यहाँ आके। यहाँ बायोलॉजी की प्रयोगशाला है। और दोस्तों ये वो पेड़ है जिसपे घंटी टकी रहती थी और यहाँ पे आके ना सच में मेरे आंसू आने लग गए क्योंकि पुरानी यादें जुड़ी है इन चीजों से। जब भी हम मतलब सारे क्लासरूम जुड़े हुए हैं तो हमारा ध्यान रहता था कब घंटी बजेगी और कब हमारी छुट्टी होगी। तो स्पेशली अभी तक ये पेड़ है, डैंकड़ का पेड़ है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी, लेकिन हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में इसे डैंकड़ का पेड़ कहा जाता है। अगली बिल्डिंग की ओर। तो ये बिल्डिंग हमारे टाइम की है। यहाँ पर जैसे कि स्काउट के अनेक प्रकार के नियम लिखे गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग भी की गई है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो यहाँ पे उसकी तस्वीर बनाई गई है और हमारे राष्ट्रीय पुष्प ये और हमारे राष्ट्र के पशु पक्षी इत्यादि हैं सबकी बनाई गई है। और बहुत अच्छे अच्छे शुभ विचार यहाँ पे लिखे गए हैं।
राष्ट्र के साथ साथ जो हमारे राज्य के राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं उनकी भी यहाँ पे तस्वीरें बनाई गई हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे इतनी अच्छी सजावट की गई है, और जो हमारा वेस्ट प्लास्टिक होता है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें जिनको हम कूड़े में डालते हैं और गंदगी फैलाते हैं, उससे यहाँ पे इतनी अच्छी सजावट की गई है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से भी यहाँ सजावट हो सकती है। और ये सजावट हो रखी है हमारे झंडे के जो स्टैंड होता है उसके चारों ओर। आती है मंच की, जो हमारे स्कूल का एक अहम हिस्सा होता है, और जहाँ पे गुरुजी हमें कुछ भी भाषण देते हैं या कुछ भी प्रोग्राम होता है और हमें संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं आप स्टेज की ओर। तो यहाँ पे भी सेम वैसी सजावट हो रखी है, प्लास्टिक की बोतलों से बहुत अच्छी सजावट की गई है। स्टेज काफी बड़ा है, हमारे टाइम पे ये टिन नहीं था, खुला था, अब ये टिन द्वारा कवर किया गया है। यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति भी लगी गई है और सरस्वती मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जो कि मेरे दादाजी मनवर सिंह चौहान द्वारा किया गया है। यहाँ पर पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखीत का बोर्ड लगा हुआ है, और इसका स्थापना वर्ष 1968 था। ये मैं शुरू में बताना भूल गई थी। हम पहली क्लास में 6 में यहाँ आए थे, तो हमारा क्लासरूम ये था, और यहाँ पे पूरा खुला था। अब काफी बदलाव हो चुका है। इधर की साइड लेडीज वॉशरूम है, इधर की साइड जेंट्स वॉशरूम है। ये वाला रास्ता भी नीचे वाली बिल्डिंग की ओर जाता है। बिल्डिंग में जाने के 2 रास्ते हैं, एक उधर से और एक इधर से शॉर्टकट वाला रास्ता है। जैसे ही हम नीचे वाली बिल्डिंग में आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है। क्यों बनाया गया है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं पानी पी लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पानी का टैंक है। पानी का टैंक इसलिए है कि 8वीं तक के बच्चे होते हैं उनके लिए खाना स्कूल में ही बनता है। तो ये रहा इसका रसोई घर, और यहाँ पे मैंने दे रखा है कि किस दिन क्या क्या बनता है। इसके बाद जाते हैं हम इधर की ओर, तो जहाँ लकड़ियाँ वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ खाना बनता है तो इत्यादि की व्यवस्था होना भी स्वाभाविक बात है। तो जब हम 6 क्लास में यहाँ आए थे तो ये ग्राउंड भी बना नहीं था, यहाँ पूरे पत्थर ही पत्थर थे, तो हम उस टाइम पत्थरों में खेलते रहते थे। अब तो जब बाद में हम आगे क्लास में गए हैं तो तब काफी बदलाव हो चुका था। अभी और तरक्की की ओर है। दोस्तों, बीच ग्राउंड में एक सुंदर सा पेड़ है जो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। तो यहाँ पर बैडमिंटन ग्राउंड भी है कि साइड में ये लगा हुआ है जाली। तो यहाँ पे जाली लगी हुई है, हालांकि अभी निकाल रखी है, लेकिन यहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ, ये हमारे गृह विज्ञान थी, 10th में हमारी गृह विज्ञान थी, तो यहाँ हमने गृह विज्ञान पढ़ी है। और उस टाइम पे ना बहुत शरारतें होती थी, हमारी बहुत शरारतें होती थी। जो मेरे दोस्त हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे और जरूर देखेंगे कि हमने क्या क्या शरारतें की हैं। हमारी आती है पूरे स्कूल के जो मेन पार्ट है, और सबसे अच्छा है तो वो है ये गार्डन। यहाँ पर बहुत प्रकार के आपको फूल मिल जाएंगे, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मिल जाएंगे। ठंडी ठंडी हवा चली, यहाँ पर पेड़ों की बहुत ही अच्छी कटिंग हो रखी है और बहुत सुंदर से लग रहे हैं। इसके चारों ओर पिलर भी लगाए गए हैं, और बीच में भी एक फ्लावर का बनाया गया है जो कि ईंटों से बनाया गया है, और बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो यहाँ पे हमें भैया मिल गए जो हमारे गांव के हैं और यहाँ कार्यरत हैं। तो भैया, सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते। कितने साल से हो आप यहाँ? मेरे को 27 साल हो गए। 27 साल हो गए भैया। और जब हम छोटे छोटे थे ना तब भी भैया यहीं थे। कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और यहाँ का मौसम एकदम बढ़िया है। हाँ, और यहाँ गर्मियों में भी सर्दी होती है। बहुत तो अपना आपने कहाँ से पढ़ा? यहीं से पढ़ा है। अब भैया ने यही, सबसे बड़ी बात है कि भैया ने यहीं से पढ़ा और भैया की जॉब भी यहीं है। तो अभी भैया धन्यवाद आपका बहुत बहुत। साथ में ही यहाँ नर्सरी भी बनी हुई है, और जिसमें हम अंदर नहीं जा रहे अभी क्योंकि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। वहाँ मिर्च वगैरह सब्जी उब्जी लगा रखी है, और उधर की साइड केले के पेड़ भी हैं, और यहाँ पे क्यारियां बनी हुई है। और ये हमारा पुराना पानी का नल है, मेन नल यही था, बाकी टंकियां अब बनी। यहाँ पे मुझे कुछ छोटे छोटे बच्चे मिले। सबसे पहले हेलो बच्चों, कैसे आप? कैसे? कहाँ से हो आप? हरिद्वार घूमने आ रखे हैं? हाँ जी। नानी का घर है? दादी का। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। और जब भी छुट्टियों में यहाँ आते हो तो सुर्खेत घूमने आते हो? हाँ। अच्छा है ना यहाँ? हाँ। ठीक है, बाय बाय।
मुझे अभी अभी पता लगा ये तो हमारी बच्ची है, मतलब मेरी बहन है ये, भाई की लड़की। कैसे हैं भैया लोग? सब बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ, छुट्टी मारे क्यों यहाँ? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th। अच्छा ठीक है, हाँ बाय। यहाँ पे मैंने अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ा दिए और साथ में ही इधर रहा ग्राउंड जहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं बड़े क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे हम नहीं जा सकते फिलहाल। तो यहाँ पे मुझे मेरी चाची जी मिल चुकी हैं जिन्होंने इसी स्कूल से पढ़ा है। तो चाची जी कैसे हैं? सबसे पहले तो आप सही है। और आपने इसी स्कूल से पढ़ा, तो आप यहाँ आए हैं छुट्टियों में। चाची जी लोग हाँ गाजियाबाद रहते हैं, यहाँ आए हैं। कैसे पुरानी यादें ताजा हुई? पुरानी यादें ताजे करने तो आए थे। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप बहुत प्रगति कर ली है स्कूल में। अच्छा, बहुत प्रोग्रेस करी है इसमें, अच्छा लग रहा है। हमारे टाइम पे इतनी प्रोग्रेस कहाँ थी, अब तो हर कमरे प्रयोगशाला हर चीज अलग हो गई है। तो मतलब टोटली आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, आई लाइक इट। ठीक है, बाय। यहाँ पर मेरे साथ मेरी छोटी बहन दिव्यांशी भी है, तो इसने भी इसी स्कूल से पढ़ा और जब भी हम यहाँ आते हैं तो पुरानी यादें ताजा होती हैं। हाँ जी, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, तो कैसा रहा था आपका स्कूल का सफर? बहुत मस्त। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस स्कूल से पढ़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। फेसबुक में इस नाम से एक पेज भी है, पब्लिक इंटर कॉलेज सुर्खेत, तो काफी लोग जुड़े हैं उससे भी। और इस स्कूल से क्या, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या किसी की भी स्कूल है, तो हम सब की पुरानी यादें जुड़ी होती है। हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्कूल, जिसमें हम हर अच्छी बुरी चीज़ें सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं उनको। हमारे टाइम पे काफ़ी अलग था, अब काफ़ी बदलाव हो चुका है और आने वाले समय में और भी बदलाव होगा। और जब भी यहाँ आते हैं, अपने गांव आते हैं छुट्टियों में, तो सुर्खेत जरूर आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम आगे आए तो यहाँ पे हमारे गांव के चाचा जी मिल गए और सबसे पहले मैं चाचा जी से पूछूंगी, चाचा जी आपने कहाँ से पढ़ा? सुर्खेत से। तो चाचा जी की स्कूल भी यही थी। आपने कौन से सन में इंटर किया? 88 में। उस टाइम इंटर तक था? हाई स्कूल था पहले, अब तो काफी टाइम से इंटर हो चुका है। तो कैसा लगा आपको, मतलब जब भी आप यहाँ आते सुर्खेत आते? बहुत बढ़िया है। घूमते रहते आप सुर्खेत? तो पहले में और अब में कितना बदलाव है? अब तो ज्यादा है ना, बदलाव हो चुका है। हाँ, तो धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ आई तो मुझे मेरी स्कूल की दोस्तें मिली। तो यहाँ पे मुझे मेरी स्कूल की दोस्तें मिल गई जो मुझसे जूनियर थी एक क्लास। सबसे पहले ये है दीपा और ये है पूजा। कैसे हैं आप? ठीक लग रहे हो। कौन सी चक्की का आटा खाते हो? और हम सब ने ना इसी स्कूल से पढ़ा है और ये भी छुट्टियों में यहाँ रखे। आप कहाँ रहते हैं? देहरादून। और दीपा? दिल्ली। हाँ, तो आप मेरी वीडियोस देखते हो? हाँ। आप कंटिन्यू देखना, ठीक है? धन्यवाद आपका, बाय। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं स्कूल की बाउंड्री से बाहर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक घर। तो ये घर नहीं है, ये हमारी स्कूल की कैंटीन है और स्कूल से मात्र कुछ ही दूरी पे है। तो यहाँ से भी हमारी बहुत यादें जुड़ी होती है। उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। हम उस टाइम हमारी 1, 2, 3 ऐसी थी फीस, या 10-11 रुपए, मुझे याद भी नहीं है, पर इससे ज्यादा नहीं थी। तो हम ना उसमें से 1-2 रुपए बचा के और कैंटीन में कुछ खाने आया करते थे। रहता भी नहीं था, कभी कभी तो उधार भी ले लेते थे। जो हमारे कैंटीन के मालिक थे, हमारे दादाजी, मुच्छड़ दादाजी, तो वो वैसे ही दे देते थे और उधार भी देते थे। तो एक बार आपको कैंटीन दिखा देते हैं। में भी यहाँ पर एक नल लगा हुआ है और ये वाला कमरा ना, मतलब हमारे टाइम में बन गया था लेकिन बाद में बना। और पुरानी वाली कैंटीन ये है। तो यहाँ की जलेबी बहुत ही फेमस थी। और फेमस क्या थी, हमारे लिए तो फेमस ही थी क्योंकि हम यहीं बनती थी जलेबी, तो हम यहीं खाते थे और बहुत कुरकुरी जलेबी होती थी। और ये वाला चूल्हा है इसमें बनती थी और यहाँ पे टॉफी चिंगम रहते थे और ज्यादातर ना हम समोसा जलेबी खाते थे। 1-1 रुपए की एक घिरंडी आती थी उस टाइम, पुराने जमाने की बात है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी, स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों से जो सुर्खेत स्कूल से पढ़ रखे हैं कि अपनी पुरानी यादें ताजा कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। धन्यवाद।